अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। बहुत से स्टूडेंट्स अपना ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो बात करते हैं इक्वलिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी? अगर सब स्टूडेंट्स को पता हो तो इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल। तो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे इक्वलिटी से। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर कौन कौन सी होती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्स से निकला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ हम आगे भेजते हैं तो उसके रिटर्न में ही वो चीज़ हमें वापस मिलती है, तो वो चीज़ कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ ए, इफ़ ए इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सब स्टूडेंट्स को पता है कि ये प्रॉपर्टीज़ हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, तो हर एक नंबर जो है रियल नंबर में ज़रूर बिलोंग करता होगा। तो अगर हम ए की बात कर लेते हैं, अगर एक की चीज़ को हम आगे भेजते हैं तो उसका रिज़ल्टेंट भी हमें वही रिज़ल्ट में हमें वही चीज़ वापस मिलेगी। अगर हम ए को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, ए को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो उसके रिज़ल्टेंट में हमें ए ही वापस मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल है ए हमारे पास 3 है, तो इसका रिज़ल्टेंट भी हमारे पास क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगेन रिपीट कर देती हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो चीज़ हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हो तो रिज़ल्टेंट में उसका आंसर भी हमें रिफ्लेक्सिव ही मिल रहा हो, वो चीज़ कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मीन्स इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन इम्प्लाइज डैट ए इज़ इक्वल्स टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा। सब प्रॉपर्टीज़ में वही बात होगी, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमेट्रिक मीनिंग होती है एक जैसा। अगर मैं ए को इक्वल लिखवाऊँ बी के साथ, तो इस इम्प्लाइज डैट, तो इसका सिमेट्रिक हमारे पास क्या होगा? बी भी बराबर होगा ए के। ऑब्वियसली सी बात है, अगर ए बराबर होगा बी के तो इसके सिमेट्रिक इम्प्लाइज डैट करवाएंगे तो वो भी बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा ए के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे विथ एडिशन के हिसाब से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूफ करवाऊँ तो ए प्लस बी इम्प्लाइज डैट बी प्लस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ए की वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ पर 3 और बी की वैल्यू ले लेती हूँ +2 इम्प्लाइज डैट, और यहाँ पे भी 2 + 3 को +2 करवाया तो ये आ गया 5, और यहाँ पे भी 2 को 3 से ऐड करवाया तो ये भी क्या हो गया? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर हम ए को बराबर लिखें बी के या बी को बराबर लिखें ए के तो वो प्रूफ हो जाएगी, इक्वल ही आंसर आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रियल नंबर है हमारे पास, ए बराबर है बी के, देन बी बराबर है सी के। अगर मैं बात करूं कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ए भी बराबर होगा सी के? देन इम्प्लाइज डैट ए भी बराबर होगा सी के। ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं ए को बराबर लेती हूँ बी के और बी को बराबर लेती हूँ सी के, तो ए भी बराबर होगा सी के। एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं लेती हूँ 3 बराबर है 3 के, देन बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रखी है? 3, तो मैं यहाँ भी कह सकती हूँ कि 3 बराबर है 3 के। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 भी बराबर हो गया 3 के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
3 बराबर है 3 के। तो ये हो गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। A बराबर है B के, देन B बराबर है C के, तो मैं ये कह सकती हूँ कि A भी बराबर होगा C के। एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एडिटिव मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था हमने। एडिटिव प्रॉपर्टी कोई एक नंबर ऐड करवाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ A बराबर है B के। एडिटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर ऐड करवाना। तो अगर मैं A बराबर है B के, A के साथ अगर मैं C को ऐड करवा लूँ और B के साथ भी ऐड करवा लूँ, और ये याद रखिएगा मैथ्स का रूल है, अगर हम एक साइड पे कोई चीज़ ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन करवा रहे होते हैं तो अदर साइड पे भी हम वही चीज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन लाजमी करवाना होता है। A प्लस सी बराबर है B प्लस सी के। इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हम A के साथ भी C को ऐड करवा दें, B के साथ भी अगर हम C को ऐड करवा दें तो रिज़ल्ट हमारा सेम ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, A बराबर है 2 के और B भी बराबर है 2 के, क्योंकि यहाँ लिखा है A बराबर है B के, इसका मतलब क्या हो गया? 2 बराबर है 2 के। A की जगह मैंने 2 रख दिया, B की जगह 2 रख दिया। अब C मैं कुछ भी रख लूँ तो C आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा इक्वल ही रहेगा। C की जगह मैंने 3 रख दिया तो 3 + 2 या 2 + 3 = 5। ये हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर अगर हम ऐड करवाएं तो हमारे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने एडिशन में ऐड करवाया है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ लिखा है हमारे पास A बराबर है B के, क्योंकि इक्वलिटी की बात हो रही है इसलिए हर प्रॉपर्टी में हम इक्वल ही यूज़ करेंगे, इक्वलिटी ही यूज़ करेंगे। A बराबर है B के, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? A = B। तो मल्टीप्लाई है तो मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का नंबर ले लिया C। दोनों साइड पे लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कोई एक नंबर अगर हम यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमें अदर साइड पे भी वही नंबर लेना होता है। तो इक्वेशन क्या बन गई? A बराबर A मल्टीप्लाई बाय C = B मल्टीप्लाई बाय C। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं A की वैल्यू यहाँ पे 4 रख लेती हूँ और B की वैल्यू भी क्या हो गई? 4, बिकॉज इक्वल है। अब यहाँ पे पुट कर दूँगी मैं A बराबर है 4 के और B की वैल्यू भी मैं यहाँ रख दूँगी 4। तो C की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 3 रखी और यहाँ पे भी 3 रखी तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 3 12 = 4 3 12। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करवाते हैं? कोई भी दो नंबर्स के साथ अगर हम एक नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो रिज़ल्ट में हमें दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल ही मिलेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 पॉइंट है हमारे पास, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जैसे कि हमने ऊपर ऐड करवाया है प्रॉपर्टी में, एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने C को ऐड करवाया था, तो इसमें बात करेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है A बराबर है B के, देन इम्प्लाइज डैट एडिशन प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हमने क्या करवाया? A = B। कैंसलेशन के लिए हम C ले लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी C ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप प्लस C को = के उस साइड पे ले जाएं या इस C को आप = के पहले ले आएँ। या याद रखिएगा जब भी हमें कोई चीज़ कैंसिल करवानी होती है, जैसे कि एडिटिव था तो हमने दोनों साइड पे एडिशन कर लिया था। अब यहाँ पे कैंसलेशन करने के लिए जब अगर हमें A = B लाना है तो कैंसलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे C को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और लेंगे हम दोनों ही साइड पे, C को हमने यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करवा दिया। +C - C कैंसिल एंड +C - C कैंसिल, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया? A = B। कोई नंबर लेके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A मेरे पास है यहाँ पे 2 और B भी मेरे पास हो गया 2। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ हो जाएगा A + C, तो A की वैल्यू हो गई 2 + C, C मैंने 1 ले लिया, ठीक। और B + C, B मेरे पास हो गया यहाँ पे 2
और +1। ओके, 2 + 1। अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के लिए मैंने c यहाँ पे +1 लिया है, तो मैं दोनों साइड पे क्या करवा दूँगी, -1 करवा दूँगी, +1, और यहाँ भी क्या करवा दूँगी, -1। प्लस माइनस कैंसिल, देन प्लस माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2 = 2। आई होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हमने एडिशन की बात की उसी तरह हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसी एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया कि a बराबर है b के। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया देन इसी तरह हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। a = b। और याद रखिएगा कि जब हम एडिशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कर रहे थे तो हमने दोनों साइड पे सब्ट्रैक्शन करवाई। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अगर हम करेंगे तो दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे हम डिवाइड लेंगे, जिसकी वजह से हमारी कैंसिलेशन हो जाएगी, क्योंकि प्लस से माइनस कैंसिल होता है और मल्टीप्लाई से डिवाइड कैंसिल होता है। तो a = b कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, तो कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन लेनी होगी। इज़ दैट क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि दोनों साइड पे हमें क्या करवाना होगा, दोनों साइड पे हमें c से ही उसी नंबर से डिवाइड करवाएंगे। जब एक साइड पे नंबर ले रहे हैं तो दूसरे साइड पे भी हमें वही नंबर लेना होगा। c से c को हमने कट कर दिया, यहाँ भी c से c को कट कर दिया। जब c से c कट हो गया तो a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, b के। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लें, a अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं a की वैल्यू ले लेती हूँ 2 और c की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3। b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लूँ, b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 बिकॉज a = b, और c की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे ले ली 3। अब डिवाइड करवाऊँगी क्योंकि अब कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी है, तो 3 को मैं डिवाइड किससे करवा दूँगी, 3 से, = 2 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कट, 3 से 3 कट, तो 2 = 3। एक और मेथड हो सकता था कि यहाँ पे c मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो जाए तब भी कैंसिलेशन हो सकती है, या आप दोनों साइड पे उसी नंबर से डिवाइड करवा दें तब भी कैंसिलेशन हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हमने। इक्वलिटीज़ की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ रिफ्लेक्स हो रही हो तो अब वापस हमारे पास वही रिफ्लेक्ट होके आती है रिजल्टेंट में, तो वो रिफ्लेक्स कहलाती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर a बराबर है b के तो ऑब्वियसली b भी बराबर होगा a के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली थी कि a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो लाजमी a बराबर होगा c के। एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर a बराबर है b के तो हम इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा नंबर ऐड करवा दें तब भी वो दोनों साइड्स इक्वल ही रहेंगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी यही होगा, अगर a बराबर है c के तो इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवा लें तो रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की एडिशन में भी हमने यही किया। अगर हमें कोई चीज़ ऐड करवानी होती है तो उसके लिए, या कैंसिल करवानी होती है तो हम एडिशन होता है तो उसके साथ सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके साथ डिवीजन ले लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज़। इक्वलिटीज़ तो हमने पढ़ लिया कि इक्वलिटीज़ का मतलब होता है इक्वल। अब इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है कोई चीज़ या तो वो बड़ी हो या फिर छोटी हो, वो चीज़ कहलाती है इनइक्वालिटीज़। मतलब कोई चीज़ बड़ी हो या बराबर नहीं हो तो वो कहलाती है इनइक्वालिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको बता देती हूँ, जैसे कि 5 जो है वो ग्रेटर है किससे, 2 से। तो कोई नंबर बड़ा हो या छोटा हो वो कहलाती है इनइक्वालिटीज़। या मैं यहाँ ये भी कह सकती हूँ कि 2 इज़ लेस देन 5। 5 जो है बड़ा है 2 से, और 2 जो है वो लेस देन है 5 से। और
इनइक्वलिटीज़ की अगर बात करें तो हमने तो इस तरह से याद किया था कि जिसकी तरफ ये सैम्पल का साइन खुला हुआ होता है, जिसकी साइड ये मुंह खुला हुआ होता है, वो चीज़ हमारी बड़ी होती है, और जिस साइड पे ये बंद साइड होती है वो चीज़ हमारी छोटी होती है। तो इसी तरह 5 जो है ग्रेटर देन है 2 से, और 2 जो है वो लेस देन है 5 से। इनइक्वलिटीज़ का मतलब वो इक्वलिटीज़ जो इक्वल ना हो, या तो बड़ी हो या फिर छोटी हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वलिटीज़ की। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई, ऐसी प्रॉपर्टी जो 3 इक्वलिटीज़ पे बेस रखती हो, सॉल्व करती हो। ट्राई, तो 3 इक्वलिटीज़ अगर चेक करें तो हमारे पास कौन सी होती है? इक्वल टू होती है, लेस देन होती है और ग्रेटर देन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बात करें ट्राइकॉटमी, तो फॉर ऑल यहाँ पे ले लेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें पता है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स में बिलोंग्स करते होंगे। ये सैम्पल जो है फॉर ऑल का है, सैम्पल्स से कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये मैथ्स के कुछ सैम्पल्स होते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा ताकि आपके भी आगे यूज़ में रहें। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी कहलाती है जिनमें 3 इक्वलिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो अभी मैंने आपको बता दी हैं। ए या तो ग्रेटर होगा बी के, या फिर ए लेस देन होगा बी के, या फिर ए इक्वल होगा बी के। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। 3 ऐसी इक्वलिटीज़ जो बराबर हो, या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो फिर ए छोटा होगा बी से, या फिर ए बराबर होगा बी के। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सी होगी? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ ए 4 के इक्वल, तो जाहिर सी बात है बी यहाँ पे छोटा होगा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया बी को 2। 4 जो है बड़ा है किससे? 2 से। अब यहाँ पे भी उस प्रॉपर्टी को रखेंगे कि 4 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखना है ए जो है लेस देन है बी के, तो यहाँ पे मैं क्या रख लूँगी? 3 जो है लेस देन है किससे? 5 से। अब यहाँ लिखा है ए बराबर है बी के, तो यहाँ पे ए बराबर है बी के, तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 4 ली, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी। ये कहलाती है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, जिसमें 3 इक्वलिटीज़ की बात करते हैं। ए ग्रेटर देन बी, देन ए लेस देन बी, या फिर ए बराबर है बी के। ये जनरल टर्म है जो आपको याद रखनी है कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कहलाती है जो 3 इक्वलिटीज़ पे बेस रखती है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर प्रीवियस लेक्चर में भी आपने देखा होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो फिर ए बराबर होगा सी के। यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ हैं, तो इनइक्वलिटीज़ के जरिए हम सॉल्व करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए ग्रेटर दैन बी। ठीक, ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन सी एम्प्लाइज डैट अगर ए जो है ग्रेटर दैन है बी के और बी ग्रेटर दैन है सी के, तो क्या हो जाएगा? ए जो है ग्रेटर दैन हो जाएगा सी के। इज़ दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मैं ए की जगह पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 रखती हूँ। ठीक, अगर ए बराबर ए ग्रेटर है किससे? 2 से, या मैं यहाँ कह सकती हूँ कि 2 जो है ग्रेटर दैन है 1 से, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 3 जो है वो बड़ा है किससे? 1 से। ऑब्वियसली सी बात है, ये तो हम सबको पता होता है कि 3 जो है 1 से बड़ा होगा, तो ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। डिस्कस किया था अभी हमने ग्रेटर दैन साइन से, तो अब हम डिस्कस कर लेंगे कि लेस दैन साइन से भी क्या ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है या नहीं। ए ग्रेटर दैन बी लिया था, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए लेस दैन बी। अगर ए जो है लेस दैन है बी से, या बी लेस दैन है सी से, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस दैन होगा सी से? ऑब्वियसली सी बात है, अगर ए लेस दैन है बी से, बी लेस दैन है सी से, तो ए भी लेस दैन होगा सी से।
ए को अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लेस दैन, तो बी जो है हमें ए से बड़ा ही रखना है। तो 5 है तो यहाँ पे हम बी को रख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 6। ठीक, अब बात कर लेते हैं बी की। अगर बी में यहाँ पे 6 रख लेती हूँ तो सी की वैल्यू मुझे और इससे ज़्यादा रखनी होगी। तो 6 के सी की वैल्यू मैं रख लेती हूँ यहाँ पे 7। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 5 जो है वो 7 से छोटा है? 5 जो है 7 से छोटा है। तो ये सही बात है कि 5 7 से छोटा है, तो ये कहलाएगी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये 2 एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने इक्वलिटीज़ में चेक किया था एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम कोई भी ए बी के साथ अगर कोई भी नंबर ऐड करवाते हैं तो हमारी इक्वलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनइक्वलिटीज़ पे चेक कर लेते हैं हमें इनइक्वलिटीज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बात कर लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर दैन इम्प्लाइज डैट अगर ए जो है ग्रेटर देन है बी के, तो इसके साथ अगर मैं कोई भी नंबर ऐड करवा दूं तो क्या वो भी ग्रेटर देन होगा बी के? चेक कर लेते हैं। अभी ए प्लस सी मैंने ये ऐड करवा दिया, सॉरी बी प्लस सी। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सी प्लस ए लिखें आप या ए प्लस सी लिखें, आंसर हमारा दोनों सूरतों में सेम ही आएगा। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं इसकी कि क्या एग्जाम्पल प्रूफ कर रही है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ए की वैल्यू 4 ले लेती हूँ और बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ। ठीक, अगर मैं ए की वैल्यू मैंने 4 ली है और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिखी है, तो सी जो है कोई भी एक ऐसा रियल नंबर रख लेती हूँ मैं, तो चेक हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है यानी सी की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 3 रखी और यहाँ भी सी की वैल्यू मैंने 3 रख ली, तो 4 + 3 = 7 और 3 + 2 = 5। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रूफ हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी कि अगर मैं इनइक्वलिटीज़ में कोई भी ए बी के साथ अगर नंबर ऐड करवाती हूँ तो रिज़ल्ट पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो ग्रेटर देन के साथ किया। अगर मैं यही प्रॉपर्टी लेस देन के साथ सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? ए इज़ लेस देन बी दैन इम्प्लाइज डैट अगर ए जो है लेस देन है बी के, तो ए जो है लेस देन किसके हो जाएगा? बी के। और मैं इसके साथ अगर कोई नंबर ऐड करवाऊँ तब भी हमारे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ए हमारे पास 3 है और फॉर एग्ज़ाम्पल बी हमारे पास 4 है, तो ए की जगह मैंने 3 रख लिया और बी की जगह मैंने 4 रख लिया। अब सी जो है एक ऐसा नंबर रियल नंबर रखना है जिससे ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए कि ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी है। सी की जगह मैंने 2 रख लिया। अगर मैं 3 + 2 को ऐड करवाऊँ तो ये बन जाएगा 5 और 4 + 2 को ऐड करवाऊँ तो ये बन जाएगा 6। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि 5 जो है लेस देन है किससे? 6 से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो ग्रेटर देन से भी प्रूफ कर देती हैं और लेस देन से भी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए ए इज़ ग्रेटर दैन बी इम्प्लाइज डैट अगर मैं ए के साथ किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ सी को मल्टीप्लाई करवा लिया, तो वो भी ग्रेटर दैन ही होगा। और सी जो है मैंने यहाँ पे क्या रखा है? सी भी ग्रेटर दैन है, तो रिज़ल्ट में हमें ग्रेटर दैन ही मिलेगा। अगर मैं ए की जगह पे यहाँ पे 5 रख लूँ, ग्रेटर दैन बी की जगह पे मैं यहाँ पे 3 रख लूँ। ए की जगह पे मैंने, और यहाँ पे याद रखिएगा ए सी लिखूँ या सी ए लिखूँ तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पहले सी भी लिख सकते हैं, बाद में ए भी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 रखी और यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 रख ली। सी एक ऐसा रियल नंबर रखना है हमें, तो मैंने यहाँ पे 2 रख लिया और यहाँ पे भी 2 रख लिया। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम कोई भी नंबर
एक नंबर के साथ अगर ऐड करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे रिज़ल्ट पे भी, इनइक्वालिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मैंने सी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो लिया है। अगर आपको नंबर लाइन पता हो, नंबर लाइन बात करता है कि यहाँ पे ज़ीरो नंबर होता है, ज़ीरो के राइट साइड पे जो है सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और राइट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। और नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही छोटा होता है। अगर आप लोगों को पता हो, नेगेटिव साइन जितना ग्रेटर दैन होता रहता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 3 यहाँ पे सबसे ग्रेटर है, ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4 जो है यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। बस ये याद रखिएगा, माइनस साइन में जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है वो उतनी ही छोटी होती रहती है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मैंने सी को ग्रेटर देन रख के सॉल्व किया है, और जब मैं लेस देन रख के सॉल्व करूँगी तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। किस तरह से, वो चेक कर लेते हैं। बी, अगर मैं ए को लेस देन रखती हूँ सी के, ठीक है, अगर मैं ए को लेस देन रखती हूँ सी के, अभी हमने चेक किया सी को हमने ग्रेटर देन रख के सॉल्व किया तो सब वैल्यूज़ हमने ग्रेटर रखी। अब सी हमारा ग्रेटर ही है, लेकिन हम क्या करेंगे, सैम्पल अपना चेंज कर देंगे, लेस देन कर देंगे, तब भी हमारे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ए लेस देन है तो लेस देन के साथ हमने बी और सी करवा दिया। अब यहाँ पे भी अगर हम ए की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू पुट करें तो रिज़ल्ट हमारा सेम ही रहेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई तब जब हमने सी को ग्रेटर देन रखा। अब इसी प्रॉपर्टी में अगर मैं इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर मैं सी की वैल्यू ज़ीरो रखती हूँ तो मेरा आंसर जो है, इनइक्वालिटीज़ जो हैं बदल जाएंगी। किस तरह से, बी, अगर मैं ए रखती हूँ ग्रेटर देन बी, याद रखिएगा मैं इनइक्वालिटीज़ मैंने चेंज की हैं। सी जो है अब मैं लेस देन ज़ीरो ले रही हूँ, सी की वैल्यू जो है मैं नेगेटिव में ले रही हूँ, पॉजिटिव में नहीं ले रही। पहले जो मैंने बात की थी वो सी ज़ीरो से ग्रेटर लिया था, तो सी से ग्रेटर जो है 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे सी जो है वो लेस देन है ज़ीरो के, तो सारी वैल्यूज़ मैं नेगेटिव में ले रही हूँ। तो अगर ए जो है मैंने ग्रेटर देन बी रखा तो रिज़ल्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं ए को सी के साथ बी के साथ सॉल्व करवाऊंगी तो रिज़ल्ट हमारा लेस देन हो जाएगा। ये याद रखिएगा सब स्टूडेंट्स। किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैं 3 रखती हूँ, ओके, ए की वैल्यू मैंने 3 रखी और ग्रेटर देन बी की वैल्यू मैंने 2 रख दी। ए की वैल्यू मैंने 3 रखी और यहाँ पे भी बी की वैल्यू मैंने 2 रख दी। और सी मैंने क्या कहा है कि सी जो है वो रियल नंबर्स ज़ीरो से छोटा होना चाहिए। तो छोटा अगर कोई मैं वैल्यू रखूँ नेगेटिव में, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे -1 रख दिया और मैंने यहाँ पे भी -1 रख दिया। अब जब मैं इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करूँगी तो 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 इज़ लेस दैन माइनस का 2। और मैंने अभी आपको कहा था नेगेटिव वैल्यू जितनी भी छोटी बढ़ती जाती है वो उतनी ही छोटी होती रहती है, इसलिए मैंने इसके साइन इनइक्वालिटीज़ को चेंज कर दिया था, क्योंकि हमने सी जो है नेगेटिव में लिया था। अगर हम अपना सी जो है नेगेटिव में लेंगे, लेस दैन ज़ीरो लेंगे, तो हमारी इनइक्वालिटीज़ जो हैं चेंज हो जाएंगी। अगर हम ए ग्रेटर दैन बी लेंगे तो रिज़ल्ट हमारा ए इज़ लेस दैन बी हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इसी तरह अगर मैं ए ग्रेटर देन बी रखा है, अगर मैं इसी को ए लेस देन बी रखती हूँ तो हमारा रिज़ल्ट इसी तरह, अगर मैं लेस देन रखूँगी तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। इम्प्लाइज डैट ए बी इज़ ग्रेटर देन, लेस रखा था और इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास रिज़ल्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी। या आप सब स्टूडेंट्स का होमवर्क है, तो या आप इसको खुद से प्रॉपर्टी को प्रूव करके चेक कीजिएगा क्या ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है। इनइक्वालिटीज़ के अगर हम लेस देन रखेंगे तो क्या हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर आप लोग मुझे करके बताइएगा कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है या नहीं हो गई। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अगर आप लोगों को सब स्टूडेंट्स को याद हो तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताया था। अगर हमारे पास ए होता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम क्या रख लेते हैं, 1/a रख लेते हैं। तो सेम इसी तरह भी इसमें भी ऐसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ a ग्रेटर दैन b इम्प्लाइज डैट, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/a। और यहाँ भी याद रखिएगा कि ग्रेटर लिया है तो रिज़ल्ट हमारा इम्प्लाइज डैट करके क्या हो जाएगा, लेस दैन हो जाएगा। किस तरह से, अगर मैं a की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रखती हूँ और b की वैल्यू 2 रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 और लेस दैन 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जितनी भी हम डिवाइड में वैल्यू बढ़ती जाती है वो उतनी ही छोटी होती जाती है, तो इसलिए ये साइड जो है हमारी ग्रेटर हो जाएगी। और एक कंडीशन इसकी याद रखिएगा, वो कंडीशन क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। न्यूमरेटर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर हमारा 0 हो गया तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर हमारा अगर 0 हो जाए तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए हम कंडीशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए कि a और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम लेस दैन की प्रॉपर्टी भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जब हमने ग्रेटर रखा था तो हमारा रिज़ल्ट लेस में आया, अब हम लेस रखेंगे तो हमारा रिज़ल्ट किस में आ जाएगा, ग्रेटर में आ जाएगा। 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। रियल नंबर का टॉपिक आज यहीं पे एंड होता है। रियल नंबर की टॉपिक में हमने सब डिस्कस कर लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल कौन सी होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर ली कि एडिशन प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कौन सी होती है। और आज हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इक्वलिटीज़, रियल नंबर की इक्वलिटीज़ कौन सी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और इनइक्वलिटीज़ कौन सी होती हैं। आज का टॉपिक हमारा रियल नंबर का यहीं एंड होता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।